पूरे 5 मिलियन युआन के डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन के पैसे डोनेट कर दिए, मेरे लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही, पूरे 5 मिलियन तुम्हारी माँ और मैंने मिलकर फैसला किया था। हमने सब होप फाउंडेशन को डोनेट कर दिया। हम कुछ मीनिंगफुल करना चाहते थे। मैं उनकी तरफ देखता हूँ और अचानक हंस पड़ता हूँ। सिर्फ पिछले महीने ही मैंने उन्हें बताया था कि मैं कैपिटल सिटी में घर खरीदना चाहता हूँ। डाउन पेमेंट के लिए मेरे पास 2 लाख कम थे। उन्होंने कहा था तुम अभी यंग हो, रेंट पर नहीं रह सकते क्या? ठीक है, पैसे तुम्हारे थे तो रिटायरमेंट भी तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसका क्या मतलब है? आज से हमारा रिश्ता खत्म। मेरा फोन बजता है। मार्कस, तुम्हारे डैड ने बताया कि तुम फैमिली से रिश्ता तोड़ना चाहते हो। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बड़ा करने के लिए कितनी मेहनत की है। तुम्हारे डैड ने बताया तुम इसलिए गुस्से में हो क्योंकि उन्होंने कॉम्पेंसेशन का पैसा डोनेट कर दिया। आंट कैरल, एक बात बताओ, मैं 8 साल से कैपिटल सिटी में काम कर रहा हूँ। 2500 महीना कमाता था। मुझे पता है तुम ठीक ठाक कर रहे हो। मैंने 50,000 सेव किए हैं। सुनने में ठीक लगता है ना, लेकिन कैपिटल में घर की डाउन पेमेंट कम से कम 2 लाख होती है। मैं अभी भी 1.5 लाख कम हूँ। पिछले महीने मैंने डैड से कहा था कि मैं घर लेना चाहता हूँ। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम अभी यंग हो, घर खरीदने की क्या जरूरत है, रेंट पर नहीं रह सकते। और फिर पलट कर 5 मिलियन डोनेट कर दिए। आंट कैरल, मैं 600 महीना रेंट देता हूँ। 8 साल से सिर्फ रेंट में लगभग 60,000 उड़ चुके हैं। मुझे उनके चैरिटी करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे लिए 1.5 लाख देने को तैयार नहीं थे और दूसरी तरफ 5 मिलियन डोनेट कर दिए। अपने डैड को समझने की कोशिश करो। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मैं समझता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि वो मुझे भी समझे। मतलब मैं 32 साल का हो गया हूँ, न घर है न स्टेबिलिटी। मेरी 3 साल पुरानी गर्लफ्रेंड भी इसी वजह से मुझे छोड़कर चली गई। उन्हें जनरस डोनर बनना है तो बने, लेकिन रिटायरमेंट के लिए मेरे पास मत आना। मार्कस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं फोन काट देता हूँ। थोड़ी देर बाद फोन फिर बजता है। मार्कस, तुम्हारे डैड ने मुझे सब बता दिया। तुम अपने डैड से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो तुम्हारे फादर हैं और जब उन्हें मेरा फादर बनना चाहिए था तब उन्होंने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? इसका क्या मतलब है? माँ, याद है जब मैं छोटा था हम कितने गरीब थे। हम उस छोटे से घर में रहते थे जहाँ हर विंटर ठंड से कांप जाते थे। हाँ, इसीलिए तो हम डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन का वेट कर रहे थे। आपने ही कहा था कि जब पैसे मिल जाएंगे तब लाइफ बेटर हो जाएगी। आपने कहा था मेरे लिए घर खरीदोगे, मेरी लाइफ सेटल करने में हेल्प करोगे। अब पैसे आए और आपने सब डोनेट कर दिए। मार्कस, मैं समझती हूँ, तो फिर मुझे भी समझो। तुम कहना क्या चाहते हो? आज से मैं पैसे नहीं भेजूंगा, हॉलीडेज पर घर नहीं आऊंगा और रिटायरमेंट की जिम्मेदारी भी नहीं लूंगा। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। क्या तुम हमें गुस्से से मारना चाहते हो? नहीं, मैं बस एक इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। फोन फिर बजता है। इस बार डैड का कॉल आता है। मैं उठाता नहीं। वो मैसेज भेजते हैं कि अब मुझे लगता है मैं उनसे बेटर हो गया हूँ, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं रही। मैं सिर्फ एक लाइन रिप्लाई करता हूँ, जब आपने वो पैसा डोनेट किया था तब क्या एक बार भी मेरे बारे में सोचा था? मैं अपने रेंटेड रूम में बैठा फोन को घूरता रहता हूँ। 32 साल की एज, सिर्फ 50,000 सेविंग्स, न घर न कार। गर्लफ्रेंड चली गई, पेरेंट्स ने 5 मिलियन डोनेट कर दिए और सेल्फिश मुझे बोला जा रहा है। अचानक मुझे सब बहुत फनी लगने लगा है, इतना फनी कि लगभग रोना आ जाता है। लेकिन मैं रोता नहीं। मैं फोन उठाता हूँ और कैपिटल सिटी में नए रेंटल रूम सर्च करता हूँ। कल से मैं और सस्ती जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। हर महीने 200 रुपए और सेव करूंगा। वो 1.5 लाख में खुद कमाऊंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मूविंग वाले दिन डैड आ जाते हैं। वो नीचे खड़े मूविंग ट्रक को देख रहे होते हैं। तुम सच में जा रहे हो? हाँ। कहाँ जा रहे हो? आपसे मतलब? मार्कस, इसके बाद हम फैमिली का सामना कैसे करेंगे? फैमिली के सामने सर उठाकर चलना तो आपको मिल गया, मेरा क्या? तुम्हें हुआ क्या है? जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ा था उसने पूछा था कि क्या मेरे पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी है? मैंने कहा नहीं। फिर उसने पूछा क्यों नहीं? मैं क्या जवाब देता? ये कि मेरे पेरेंट्स के पास 5 मिलियन थे लेकिन उन्होंने सब डोनेट कर दिए। वो हमारा पैसा था, हम उसका जो चाहे कर सकते हैं। सही, और मेरा पैसा भी मेरा है, मैं उसका जो चाहूँ कर सकता हूँ। मतलब मैं आज के बाद आपको मंथली लिविंग एक्सपेंसेस नहीं भेजूंगा। मार्कस, बात ऐसी नहीं है, आपको उन पैसों की जरूरत भी नहीं है। आप दोनों को पेंशन मिलती है 800 रुपए हर एक को। ये तो मेरे रेंट से भी ज्यादा है। और एक बात, क्या तुम्हारे पास अभी भी 100,000 सेविंग्स में नहीं पड़े हैं? तुम्हें ये कैसे पता? पिछली बार जब मैं घर आया था तब मॉम से गलती से निकल गया था। तुमने 5 मिलियन डोनेट कर दिए और 100,000 छुपा कर रख लिए। वो हमारी रिटायरमेंट के लिए है। और मेरी डाउन पेमेंट का क्या? डैड, मैं आपको चैरिटी करने से नहीं रोक रहा, लेकिन दूसरों की हेल्प करने के लिए मेरी फ्यूचर होम की सैक्रिफाइस क्यों जरूरी थी? वो पैसे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। सही, ठीक है, अगर वो पैसे मेरे नहीं थे तो आपकी रिटायरमेंट भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं कार में बैठ जाता हूँ, डैड वहीं खड़े रहते हैं और कार को दूर जाते देखते रहते हैं। मैं एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। कुछ मिनट बाद आंट कैरल का कॉल आता है। मार्कस, तुम्हारे डैड ने मुझे फोन किया था। हाँ, उन्होंने कहा तुम शिफ्ट हो गए और नया एड्रेस तक नहीं दिया। बिल्कुल। क्या तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो गया? आंट कैरल, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मेरे पेरेंट्स को सच में पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने वो 100,000 क्यों नहीं यूज किए? तुम क्या कह रहे हो? उनके पास 100,000 सेविंग्स में पड़े हैं, लेकिन मेरे घर के लिए उसमें से कुछ नहीं दिया। उसकी जगह 5 मिलियन डोनेट कर दिए, फिर 100,000 छुपा कर रख लिए और मुझे सेल्फिश बोल दिया। आपको ये सही लगा है? मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा, मैं बस टूट चुका हूं। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मुझे पता है, लेकिन मैंने भी किया है आंट कैरल। मैं 8 साल से कैपिटल सिटी में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुश्किल से 50,000 सेव किए और अब मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं रही। और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? उनके पास पेंशन है, 100,000 सेविंग्स है, अपना घर है, वो भूखे नहीं मरने वाले। मैं उनकी बात काट देता हूँ। मुझे पता है आप क्या कहने वाली है, लेकिन मुझे अपनी लाइफ भी जीनी है। कॉल कट हो जाता है। मेरा नया रूम 5th रिंग के बाहर है, एक छोटा सा रूम, $400 महीना, पिछली जगह से 200 सस्ता। छोटा है, पुराना है, लेकिन मेरा है। मैं बालकनी में खड़ा सिटी स्काईलाइन को देख रहा हूँ। उन ऊंची बिल्डिंग्स में कितने लोग होंगे जो मेरी तरह सब कुछ अकेले कर रहे हैं, फैमिली की हेल्प के बिना, हर दिन स्ट्रगल करते हुए। तभी मुझे डैड की बात याद आती है। तुम अभी यंग हो, रेंट पर नहीं रह सकते क्या? मैं मुस्कुराता हूँ। हाँ, रह सकता हूँ, लेकिन इस बार ये मेरी चॉइस है, किसी की मजबूरी नहीं। एक हफ्ते बाद मॉम आ जाती है, आंट कैरल भी साथ होती है। मार्कस, तुम यहाँ रहते हो? हाँ। ये जगह कितनी छोटी है, कितनी पुरानी और खराब हालत में है। कोई इंसान यहाँ कैसे रह सकता है? $400 महीना, पिछली जगह से 200 कम। तुम सिर्फ जिद में ऐसी लाइफ जी रहे हो। जिद नहीं, मैं पैसे सेव कर रहा हूँ। किस लिए? घर के लिए। मार्कस, तुम्हारी मॉम यहाँ तुमसे प्रॉपर्ली बात करने आई है। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे पूछे बिना पैसे डोनेट
डोनेट कर दिए। हाँ, लेकिन उनकी नीयत अच्छी थी, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्यों नहीं। 5 मिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, वो उनका पैसा था। सही, उनका पैसा, तो मुझे कुछ कहने का हक नहीं था। बिल्कुल, तो फिर उन्हें कैसे हक मिल गया कि रिटायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डाल दी? क्योंकि नहीं, उन्हें कोई हक नहीं है। मार्कस, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? मैं क्यों नहीं कर सकता? उनका पैसा उनका मैटर था, लेकिन उनकी रिटायरमेंट अचानक मेरा मैटर बन गई। ये फेयर नहीं है। तुम उनके बेटे हो, तो क्या हुआ? बेटा होने का मतलब ये है कि मुझे गिल्ट ट्रिप करके हर बात मनवाई जाए? मैं मॉम की तरफ देखता हूँ। मॉम, एक सवाल पूछता हूँ, अगर मेरे पास अभी 5 मिलियन होते और मैं एक पैसा भी आपको दिए बिना सब डोनेट कर देता, तो आप क्या सोचती? मुझे बदतमीज और अनग्रेटफुल बोलती, है ना? वो अलग बात है। कैसे अलग बात है? आप 5 मिलियन डोनेट कर सकती हैं बिना मुझे कुछ दिए, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो गलत हो जाऊंगा। हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और आप मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी फीलिंग्स इग्नोर कर सकते हैं। हमने कब तुम्हें इग्नोर किया? मॉम, मैं 32 साल का हूँ। पता है इस सिटी में बिना घर के 32 साल का होना कैसा लगता है? पिछले महीने मैं एक ब्लाइंड डेट पर गया था। जैसे ही उस लड़की ने सुना कि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, खाना खत्म होने से पहले ही उठकर चली गई। वो बस कम है 2500 महीना, कैपिटल सिटी में। उसका कोई मतलब नहीं है। 600 रेंट में चले जाते हैं, 500 खाने में, 300 सोशल ऑब्लिगेशंस में। अगर किस्मत अच्छी हो तो मैं 1000 महीना सेव कर पाता हूँ, मतलब साल के सिर्फ 12,000। 2 लाख जोड़ने में मुझे 15 साल लग जाएंगे। तब तक मैं 47 साल का हो जाऊंगा। क्या तब भी कोई मुझसे शादी करेगा? मार्कस, तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मुझे पता है, लेकिन उन्होंने अपनी चॉइस कर ली। अब मैं अपनी कर रहा हूँ। कौन सी चॉइस? ना शादी की टेंशन, ना रिटायरमेंट केयर की। मैं अपनी लाइफ जीऊंगा। मार्कस, तुम हमें मारकर ही छोड़ोगे। मैं आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। आपने पहले मेरा ख्याल रखना बंद किया। हमने कब तुम्हारा ख्याल रखना बंद किया? फिर दूसरों की हेल्प करने के लिए मेरा घर क्यों सैक्रिफाइस कर दिया? मॉम, मैं आपको चैरिटी करने से नहीं रोक रहा, लेकिन आपने 5 मिलियन डोनेट कर दिए और 100,000 अलग छुपा कर रख लिए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी चॉइस थी। वो हमारी रिटायरमेंट के लिए है। तो मेरा घर किसके लिए था? मार्कस, तुम दोनों बात करो, मैं बाहर वेट करता हूँ। आंट कैरल रूम से बाहर चली जाती है। मार्कस, क्या तुम सच में इतनी सीरियस हो? हाँ, तो तुम शादी भी नहीं करोगे? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई लड़की मेरे साथ जीरो से लाइफ बिल्ड करने को रेडी हुई तो मैं करूंगा। और तुम्हारे पेरेंट्स, आपके पास पेंशन है, सेविंग्स है, घर है, आपको मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन मॉम, आपने एक चॉइस की थी। हर चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मेरे फैसले के भी होंगे। क्या तुम हमसे नफरत करते हो? नहीं, मैं बस डिसअपॉइंटेड हूँ। किस बात से? इस बात से कि आपने कभी मुझे सीरियसली लिया ही नहीं। जब मैं छोटा था तब आपने प्रॉमिस किया था कि कॉम्पेंसेशन का पैसा आने के बाद मेरे लिए घर लोगे। अब पैसे आ गए और आपने सब डोनेट कर दिए। हम कुछ मीनिंगफुल करना चाहते थे। मीनिंगफुल? अपने ही बेटे को घर दिलवाना मीनिंगफुल नहीं होता। मॉम, प्लीज अब चली जाइए और वापस मत आइए। मैं सीरियस हूँ, मैं और गिल्ट ट्रिप नहीं होना चाहता। वो उठकर चली जाती है। दरवाजे से निकलते वक्त उनकी परछाई बहुत अकेली लग रही थी। मैं दरवाजा बंद करता हूँ और धीरे से फ्लोर पर बैठ जाता हूँ। रूम में पूरी खामोशी है, सिर्फ बाहर ट्रैफिक की आवाज आ रही है। मैं इस खाली कमरे को देखता हूँ और पूरी तरह थक चुका महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। कुछ बातें जोर से कहनी ही पड़ती हैं। 2 हफ्ते बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स के लिए होम टाउन में एक अवार्ड सेरेमनी रखी गई थी। आंट कैरल मुझे कॉल करती है। तुम्हारे पेरेंट्स ने 5 मिलियन डोनेट किए। टाउन ने उन्हें चैरिटी मॉडल सिटीजन अवार्ड दिया है। अच्छा, बस तुम्हें कुछ कहना नहीं? नहीं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। तुम जरा सा भी खुश नहीं हो? क्योंकि उनका गोल चैरिटी नहीं था। मतलब एग्जैक्टली, ये अवार्ड ही उनका गोल था, रियल चैरिटी नहीं। मार्कस, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आंट कैरल, अगर उन्हें सच में चैरिटी करनी होती तो अनोनिमस डोनेशन करते। उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर को खुद कांटेक्ट किया, फोटोज खिंचवाई, मीडिया को बुलाया। ये चैरिटी नहीं है, ये रेपुटेशन खरीदना है। मार्कस, ये बहुत हार्श बात है और मेरे साथ जो हुआ वो हार्श नहीं था। आंट कैरल, एक बात बताइए, अगर मेरे पेरेंट्स सच में किसी की हेल्प करना चाहते थे तो शुरुआत मुझसे क्यों नहीं की? मैं उनका बेटा हूँ, मैं यहाँ हर दिन स्ट्रगल कर रहा हूँ, घर अफोर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी हेल्प नहीं करेंगे लेकिन स्ट्रेंजर्स की करेंगे, क्योंकि मेरी हेल्प करने पर मेडल नहीं मिलता है ना? मार्कस, तुम हद से ज्यादा रिया कर रहे हो। नहीं, मैं बस उन्हें वैसे देख रहा हूँ जैसे वो असल में है। उन्हें चैरिटी नहीं चाहिए, उन्हें ईगो सेटिस्फाई करना है। मैं कॉल कट कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद फोन फिर बजता है। अननोन नंबर। हेलो, क्या ये मार्कस ली बोल रहे हैं? हाँ, मैं टाइम्स डेली से रिपोर्टर बोल रहा हूँ। मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैं तुरंत कॉल काट देता हूँ। ऑफ कोर्स, उन्होंने सिर्फ लोकल न्यूज़पेपर को ही नहीं बुलाया था, सिटी मीडिया को भी कांटेक्ट किया था। फोन फिर बजता है। इस बार डैड का कॉल था। मार्कस, अभी एक रिपोर्टर ने तुम्हें कॉल किया था ना? हाँ, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। कौन सा झूठ? वो पूछेंगे कि क्या मैं आपकी डोनेशन को सपोर्ट करता हूँ, और मैं सपोर्ट नहीं करता। डैड, आपको जनरस इंसान बनना है तो बनिए, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटिए। ये कैसी बात हुई? एक ऑनेस्ट बात, आपकी डोनेशन आपका मैटर है, मेरा नहीं। तुम मेरे बेटे हो, सही, मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन जब आपने वो पैसा डोनेट किया था तब क्या एक बार भी मेरे बारे में सोचा था? डैड, अगर आपको चैरिटी मॉडल सिटीजन अवार्ड चाहिए था तो वो आपकी चॉइस थी, लेकिन मुझसे झूठ बोलने की उम्मीद मत रखिए। कैसा झूठ? अगर रिपोर्टर दोबारा कॉल करेगा तो मैं सच बताऊंगा। कौन सा सच? ये कि आपने 5 मिलियन डोनेट कर दिए लेकिन अपने ही बेटे को घर के लिए 1.5 लाख रुपए देने को तैयार नहीं थे। यही सच है। मार्कस, हिम्मत मत करना। क्यों नहीं? डैड गुस्से में फोन काट देते हैं। मैं फोन साइड में रख देता हूँ और फिर से काम में लग जाता हूँ। उसी दोपहर आंट कैरल का कॉल आता है। मार्कस, तुम्हारे डैड का फोन आया था। वो कह रहे थे कि तुम रिपोर्टर के सामने उनकी बुराई करने वाले हो। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम सच में ऐसा करोगे? हाँ, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पेरेंट्स होम टाउन में लोगों का सामना कैसे करेंगे? आंट कैरल, क्या उन्होंने कभी सोचा कि मैं लोगों का सामना कैसे करता हूँ? मैं यहाँ कैपिटल में ब्लाइंड डेट्स पर जाता हूँ। जैसे ही किसी लड़की को पता चलता है कि मेरे पास घर नहीं है, वो चली जाती है। मैं अपना सर उठाकर कैसे जीऊं? लेकिन तुम फिर भी क्या? तुम इतनी बातें पब्लिक में नहीं बोल सकते, तो मैं उनके लिए झूठ बोलूं? मार्कस, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। हाँ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनकी हर बात सपोर्ट करनी पड़ेगी। और आंट कैरल, अगर आप उनकी साइड लेना चाहते हैं तो लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं भी उनके साथ खड़ा रहूं। उस शाम डैड फिर कॉल करते हैं। मार्कस, मैंने रिपोर्टर को बोल दिया है कि तुम सिटी से बाहर हो, इंटरव्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, आज के बाद ऐसी चीजों से दूर रहना। मुझे इसमें आपने ही घसीटा था डैड, मैं खुद नहीं आया था। आपको जनरस इंसान बनना है तो बनिए, लेकिन मुझसे एक्टिंग करने की उम्मीद मत रखिए। क्या तुम हमारी रेपुटेशन की बिल्कुल परवाह नहीं करते? रेपुटेशन? मैं हंस पड़ता हूँ। जब ब्लाइंड डेट्स पर मुझे रिजेक्ट किया जाता था तब मेरी डिग्निटी की किसने परवाह की? आपने अपनी चॉइस की थी और हर चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फेम और अपलॉज चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझसे नहीं।
नहीं मिलेगा। मैं फोन काट देता हूँ। फोन दोबारा बजता है। इस बार मैं स्क्रीन तक नहीं देखता, सीधा स्विच ऑफ कर देता हूँ। मैं बालकनी में खड़ा सिटी की लाइट्स देखता रहता हूँ। रात में कैपिटल सिटी बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे बचपन याद आता है जब डैड ने प्रॉमिस किया था कि डिमोलिशन सेटलमेंट मिलते ही मेरे लिए घर लेंगे। मैं उनकी बात पर यकीन करता था, पूरे 20 साल तक करता रहा। अब नहीं। एक